जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 24 दिसंबर 2014। गुरु जी से संबंधित ग्रुप्स में अक्सर संगत को शुक्राना अदा करते हम देखते और पढ़ते हैं। जैसे गुरु जी, जब आप मिल गए सारे जहां की खुशियां मिल गई। गुरु जी, अब आपका हाथ हमारे सर पर है तो कोई दुख भी हमें छू नहीं सकता। गुरु जी, आप मिले सब कुछ मिल गया। जिन संगत ने ऊपर लिखे शब्दों से गुरुजी का शुक्राना अदा किया है, वो या तो वो संगत हैं जिन्होंने गुरुजी से अपने लिए संतोष का आशीर्वाद मांग लिया है, जिन्हें इन्हें जितना मिल रहा है उससे ज्यादा की इच्छा नहीं रही और इस भरोसे से जिंदगी गुजार रहे हैं कि इनकी सारी जरूरतों का गुरुजी को मालूम है। फिर और क्या रह गया है पाने को। तकलीफ जो अपने कर्म से कमाई है उसका हल्का सा अंश ही भोगना पड़ेगा और उसके लिए भी गुरुजी तैयार कर देते हैं, क्योंकि जब तक शरीर है तकलीफें तो जुड़ी ही रहेंगी, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। रही धन संपदा जमा करने की, तो आज तक ही शायद किसी ने कहा होगा कि बस अब हो गया भगवान, इससे ज्यादा अब और नहीं चाहिए, यदि उसे संतोष का आशीर्वाद नहीं मिला है। या तो फिर वो संगत हैं जिन्हें लिखने का शौक है अच्छे अच्छे वाक्य, लोगों की सराहना जुटाने के लिए, जिसके सही मतलब को वो खुद भी नहीं समझते। इन सारे वाक्यों में संगत अपनी भावना प्रकट कर रही है, पर हम आम आदमी इसे इस प्रकार देखते हैं। गुरुजी के पास आ गए तो अब से हम सिर्फ और सिर्फ खुशी के हकदार हैं। गुरुजी ने बड़े मंदिर में बुला लिया, अब और कोई बीमारी या कोई भी शारीरिक तकलीफ हमें नहीं हो सकती है। गुरुजी के पास हम जा रहे हैं तो अब हमारे पास धन संपत्ति और ऐश्वर्य के सारे सामान बस मिलने ही चाहिए। ये तो है हम। मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे नहीं कि डिमांड शुरू। जैसे गुरुजी, अब तो हम तभी आएंगे जब आप हमें हमारी नई गाड़ी दोगे। गुरुजी, हमने इतने लंगर खाए, मेरी बीमारी तो अभी तक ठीक नहीं हुई। इतने चाय प्रसाद पिए, हमारी स्थिति वही बनी हुई है। हम हर सप्ताह तो आ रहे हैं, अब और क्या करें। हमारी हालत तो बदली ही नहीं, बिजनेस में तो घाटा होता ही जा रहा है। जीवन दान दिया, शुक्रिया, पर आप हमसे बहुत प्यार करते हो, इस कारण अब ये भी तो दे दो, तभी हम आपके गुण गाएंगे। उस संगत को तो आपने आते ही सब कुछ दे दिया, हमें भी दो। अब हम खुद ही देख सकते हैं कि हमने गुरुजी को क्या समझा है। एक चमत्कारी बाबा, जब कोई पोस्ट आता है, मांगो नहीं मानो, 200 या 400 लाइक्स आ जाते हैं, पर क्या हम समझते भी हैं? नहीं। कोई सत्संग है, जय गुरुजी लिखने के पहले हम ये तो पढ़ लें कि क्या हमारे लिए गुरुजी ने उसमें कोई मैसेज दिया है। गुरुजी का सत्संग करवाने के पीछे जो उद्देश्य है वो सही मायनों में तब पूरा होगा। गुरुजी तो हमें सब कुछ चुटकी बजाते ही दे सकते हैं, पर हमें संभालने लायक भी तो होना चाहिए। जीवन बाकी है नहीं और कह रहे हैं कि गुरुजी मेरे पैर का दर्द ठीक कर दो। अब गुरुजी आपके जीवन को बढ़ा रहे हैं, लंगर खिला खिलाकर, चाय प्रसाद पिलवा कर। दर्द का तो बहाना ही दिया था ताकि हम उनकी शरण में पहुंच पाएं, और हम क्या मांग रहे हैं कि दर्द ठीक कर दो। गुरुजी को भूत भविष्य सब पता है हमारा, वो हमें जो बेस्ट है हमारे लिए वो देना चाह रहे हैं, पर जब हम ज्यादा जिद करेंगे तो वो हमारी ही जिद पूरी कर देते हैं और हम असल चीज मिस कर जाते हैं। भरोसा किया होता अपने गुरु पर तो जीवन और जीवन के बाद सेहत, परिवार और धन सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हमारी झोली में आ जाता। हमारे गुरु बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। उन्हें पता है कि जब तक हम एक लेवल की संतुष्टि का अनुभव नहीं कर लेंगे, आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। गुरुजी हमें वहीं ले जाना चाहते हैं जहां जाने के लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है, यानी मोक्ष। हम कह सकते हैं मोक्ष ये तो बहुत ही बड़ी सी कोई चीज है, ये इतनी आसानी से मिलती है क्या? इसके लिए तो साधु सन्यासी बनना पड़ेगा, सांसारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा, आदि आदि। कलयुग में मोक्ष हमें अपने सांसारिक जीवन में रहकर दिलाने के लिए ही तो गुरुजी धरती पर आए हैं, वरना इस युग में हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं शायद ही किसी एक को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। ना मेडिटेशन सीखने की जरूरत है, ना ही ऐसा कर्म योगी
कि सब कुछ छोड़ना पड़े। बस गुरु जी की भक्ति हमें मोक्ष दिला देगी। भक्ति ऐसी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, यही समझ आ जाए। बस हमें इतना ही तो करना है, हमें खुद को शांत रखना है ताकि गुरुजी वो कर सकें जो वो करना चाह रहे हैं हमारे लिए। गुरुजी हम सब पर दया करें। जय गुरुजी।